बलोचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। मुख्तलिफ मकामात पर सुबह से ही पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की आमद का सिलसिला जारी। पोलिंग किसी वक्फे के बगैर शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। चमन में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वार्ड नंबर 1 मर्दाना पोलिंग बागीचा स्कूल में वोट डालने पर झगड़ा। उम्मीदवार और पोलिंग एजेंट के दरमियान हाथापाई के बायस पोलिंग का अमल कुछ देर के लिए रुका रहा। वोटर्स ने बीच बचाव कराया। सिब्बी की यूनियन काउंसिल दीपाल के वार्ड 3 में उम्मीदवार का नाम छपाई से रह गया। डिप्टी कमिश्नर सिब्बी ने वोटिंग मनसूख करके इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। बलोचिस्तान के बल्दियाती इंतखाबात में अब तक 1584 वार्ड्स में उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 4456 शहरी और देही वार्ड्स में 14611 उम्मीदवारों में मुकाबला है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, 7 अजला इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मरकजी कंट्रोल रूम और स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कोयटा से पोलिंग की निगरानी कर रहे हैं। जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में आज शदीद गर्मी पड़ने की पेशगोई। कराची में बादलों और तेज समुद्री हवाएं चलने से मौसम शदीद गर्म नहीं। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में आज गर्दालूद हवाएं भी चलेंगी। शाम तक 36 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में शाम या रात में बारिश का इम्कान। मुल्क में गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत लाड़काना और जैकबाबाद में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद बढ़ेंगी, हुकूमत ने खबरदार कर दिया। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी मजीद खत्म की जाएगी। ये भी कहा कि पेट्रोलियम सब्सिडी पर फैसले में ताखीर से कौमी खजाने को 135 अरब रुपए का नुकसान हुआ। पीटीआई हुकूमत ने रूस से कोई मुआहदा नहीं किया था। हम्माद अजहर के खत का मॉस्को से कोई जवाब नहीं आया। नई हुकूमत रूस से गंदम लेने की कोशिश करेगी। रूस ने कोई रास्ता निकाला तो सस्ता तेल भी खरीदा जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जून में IMF से मुआहदा हो जाएगा। 3 अरब डॉलर्स आएंगे, 1 अरब डॉलर से ज्यादा वर्ल्ड बैंक से भी मिल जाएंगे। हुकूमत आटे की कीमत को कंट्रोल करने में नाकाम। फैसलाबाद की ओपन मार्केट में गंदम की ब्लैक में फरोख्त। फीमन गंदम की कीमत 2600 रुपए तक पहुंच गई। चक्की मालकान ने 1 किलो आटा 75 रुपए में बेचना शुरू कर दिया। कमालिया में सूबाई हुकूमत के सस्ता आटा स्कीम के सिर्फ 2 पॉइंट्स कायम। जिला इंतजामिया ने फ्लावर मिलों को आटा दुकानों पर फराहम करने से रोक दिया। सिंध के बैराजों पर पानी की किल्लत मजीद संगीन। गुद्दू बैराज पर पानी की सतह में कमी के बायस दरिया का बड़ा हिस्सा खुश्क हो गया। ठट्टा और सजावल में पानी की किल्लत से गन्ने की फसल को भी नुकसान पहुंचने का अंदेशा। मुशीर ज़राअत सिंध मंजूर वसान का कहना है कि सिंध में कपास और गन्ने की फसल जल चुकी। वजीर आजम सिंध के हिस्से का पानी चोरी होने का नोटिस लें। चोटी के प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज, जिनके तमाम लोगों के साथ अच्छे रवाबित हैं, उनकी पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ अली जरदारी के साथ गुफ्तगू की ऑडियो मंजर आम पर आ गई। गुफ्तगू में मलिक रियाज ने कहा कि खान के पैगामात आ रहे हैं कि मुसालिहत करवा दें। आज तो उसने बहुत मैसेजेस किए हैं कि पैचअप करवा दें। आसिफ अली जरदारी ने जवाब दिया कि अब यह नामुमकिन है। मलिक रियाज ने जवाब दिया कि बस आपके सामने बात रख दी। सामने आने वाली गुफ्तगू किस दिन की है तारीख का हतमी इल्म नहीं, लेकिन तज्जियाकार कहते हैं कि अगर ये अदम एतमाद के दिनों की गुफ्तगू है तो बहुत अहमियत की हामिल है। दूसरी जानिब हुकूमती ज़राए का कहना है कि क्या ये हुकूमती इत्तेहाद में दरार डालने की कोशिश है या फिर ये मुझे बचाओ की अपील है। इमरान खान का नंबर बदल गया तो वो खत लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। ये पहले मिन्नतें करके इदारों को सियासत में धकेलता है, फिर उन्हें गालियां निकालता है। सुप्रीम कोर्ट को अदब से कहना चाहती हूं इस फितने से दूर रहे। मरियम नवाज का बहावलपुर में जलसा आम से खिताब। कहा इमरान खान लोगों को डंडे खाने के लिए छोड़कर हेलीकॉप्टर में लटका रहा।
कहता है बंदे लाने की तैयारी नहीं थी, लेकिन आग लगाने की तैयारी इसकी जरूर थी। इसने अपने फॉलोअर्स को इतनी गंदी जबान सिखा दी। कौम फितना खान से पूछती है कि तुमने पाकिस्तान को IMF के पास गिरवी रखवाने के अलावा क्या किया। इमरान खान के बच्चे ताजे बरतानिया का तौक गले से उतार कर पाकिस्तान आए। यौम तकबीर पर फौज, एटमी साइंसदानों और जुल्फिकार अली भुट्टो को खिराज तहसीन पेश किया। कहा पाकिस्तान को कहा गया कि एटमी धमाका किया तो पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे, मगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जुर्रत को सलाम, जो सीधा चागी के पहाड़ों में पहुंचा और एटमी धमाका किया। ये होती है खुददारी, ये होती है आजादी। लीक होने वाली ऑडियो ने भांडा फोड़ दिया कि इमरान खान जिन्हें बुरा भला कहता था उन्हीं से हुकूमत के लिए भीख मांग रहा था। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का बहावलपुर में जलसा आम से खिताब। कहा कासिम सूरी ने कहा खान साहब जरा इस्लामिक टच दे दो। मैं ये कहता हूं कि तुमने जितने टच देने थे दे दिए, अब तुम्हारी कहानी में जेल का टच रह गया है। दोबारा इंतशार फैलाने की कोशिश की तो जेल जाना पड़ेगा। हमजा शहबाज ने कहा कि अब पंजाब का गवर्नर बहावलपुर से होगा। बलीगुर रहमान जल्द हलफ उठाएंगे। बहावलपुर के लिए स्पीडो बसें 12 से बढ़ाकर 24 करने का भी ऐलान। कहा इमरान नियाज़ी तुम खुदकुशी ना करना, हम तुम्हें सियासी खुदकुशी पर मजबूर करेंगे। इमरान खान ने दोबारा इस्लामाबाद आने के लिए सुप्रीम कोर्ट से तहफ़्फ़ुज़ और क्लियरेंस मांग ली। कहते हैं दोबारा निकलना है, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। सुप्रीम कोर्ट से तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, पूरी कोशिश है सुप्रीम कोर्ट से क्लियरेंस लें। मुल्क बचाने का ठेका सिर्फ उन्होंने नहीं लिया, मुल्क बचाना इदारों की भी जिम्मेदारी है। इदारे चुप करके सब कुछ देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट वाज़े तौर पर बता दे पुरअमन एहतजाज पाकिस्तान के शहरियों का हक है या नहीं। उन्हें हर सूरत निकलना है। अदलिया से कहते हैं आपका भी इम्तिहान है, दोबारा पूरी तैयारी के साथ आएंगे। 6 दिन का वक्त दिया है, फिर बताएंगे कि कब आ रहे हैं। सबको मार्च की तैयारी पर लगा दिया है। पहले इस्लामाबाद से इस हाल में उठा के यकीन था कि अगले दिन वहाँ खून खराबा होना है, गोली चल सकती थी। सजा याफ्ता भागा हुआ मुजरिम पाकिस्तान के फैसले कर रहा है। अपनी जान कुर्बान कर देंगे, दोनों बाप बेटे को तस्लीम नहीं करेंगे। अदालती निज़ाम ने हमेशा शरीफ ख़ानदान को बचाया, ये हमेशा अदालतों से बच जाते हैं। आज मान गया बेनज़ीर ठीक कहती थी, नून लीग के लिए कानून अलग और पीपी के लिए अलग है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि जंग नहीं इलेक्शन चाहते हैं, इलेक्शन की तारीख मिलने तक कोई बात नहीं हो सकती। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के 2 से 2.5 हज़ार अफराद मतलूब हैं और मैं समझता हूँ इमरान खान से गिरफ्तारियाँ शुरू होनी चाहिए, क्योंकि इमरान खान वो आदमी है जो इस मुल्क में फसाद फैलाना चाहता है, अनारकी फैलाना चाहता है। प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला ने यह भी कहा कि इमरान खान अपने घर आकर ठहरे, वो KP के वज़ीर आला हाउस में जाकर बैठे हुए हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब का मरियम नवाज और हमजा शहबाज की तकारीर पर रद्द अमल। कहा मार्च की कामयाबी की बड़ी निशानी क्या हो सकती है, मरियम के बड़ों की कांपे टांगती रहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कौम को खुददारी और आज़ादी मांगने की सज़ा देने की कोशिश है। इमरान खान ने 6 दिन की मोहलत दी, इंतखाबात का ऐलान ना किया तो सियासी एतबार से निशान इबरत बनाए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरियम नवाज आज मानसेरा में जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म मानसेरा के लिए मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह करेंगे, मईशत से मुताल्लिक़ इत्तेहादी हुकूमत के एजेंडे से आगाह करेंगे। आज़मीन हज को हिजाज़ मुक़द्दस पहुँचाने के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन का शेड्यूल जारी ना हो सका। इब्तिदाई हज फ़्लाइट ऑपरेशन मंगल से शुरू होना है। वज़ारत मजहबी उमूर से हज फ़्लाइट ऑपरेशन से मुताल्लिक़ पॉलिसी ताहाल जारी नहीं हुई। आज़मीन को हज पैकेज या अखराजात की तफसील भी ताहाल मालूम नहीं हो सकी। दरख्तों की जगह टाइल्स ने ले ली, सहन के ऊपर छत आ गई, दरख्त कट गए, गर्मी बढ़ गई। कराची के हर घर में दरख्त होने की बात किस्से कहानियों में रह गई। कराची में हरियाली नायाब।
माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा मौसम की शिद्दत के लिहाज से कराची नाकाबिले रिहाइश शहर बन सकता है। 20 साल में रिहायशी इलाकों के सब्ज अहाते में 47% कमी आई। माहिरीन के मुताबिक मार्च से माह सितंबर तक ऐसी ही गर्मी की शिद्दत रही तो कराची में रहना मुहाल हो जाएगा। सामने आने वाली ऑडियो टेप में मलिक रियाज जिस इमरान खान का आसिफ अली जरदारी को पैचअप कराने का पैगाम दे रहे हैं, उसी आसिफ जरदारी को इमरान खान ना सिर्फ माजी में बल्कि हाल में भी क्या कुछ ना कहते रहे। आसिफ जरदारी को अपनी बंदूक के निशाने पर सबसे पहला फर्द करार दिया। अवामी जलसों में कभी आसिफ जरदारी को सबसे बड़ी बीमारी करार दिया, कभी नून लीग पर भारी करार दिया, बिलावल को भी तनकीद का निशाना बनाया, जबरदस्ती का लीडर करार दिया। जुमे के रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफी के गैर मुतवक्के सवाल पर इमरान खान हफ्ते को मोहतात। ख्यालात का खुलकर इजहार करते करते लाइव होने के एहसास पर संभल गए। इमरान खान की गैर रस्मी गुफ्तगू हॉट माइक ने कैच कर ली। पहले इमरान खान ने कहा कि अजीब ड्रामा कर दिया उसने, फिर सवाल किया कि क्या रिकॉर्डिंग शुरू है। जवाब मिला लाइव हैं, तो बोले अच्छा है ऑन एयर हैं, कुछ गलत बातें ना निकल जाएं मुंह से। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे चलकर एक सहाफी ने सवाल किया। अब तो इमरान खान ने पहले सहाफी के सवाल का जिक्र किया। बोले आपको पता है कल सवाल फरमाइशी था और फरमाइश किसने की थी वो भी आपको पता है। इस्राईली सदर आइजैक हर्ज़ोग ने पाकिस्तानी वफ़द से होने वाली मुलाकात की तस्दीक की है। आलमी इक़्तिसादी फोरम में बातचीत करते हुए इस्राईली सदर ने कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते इनसे 2 वफूद ने मुलाकात की, जिनमें अमरीका में मुकीम 2 पाकिस्तानी भी शामिल थे। इस्राईली सदर का कहना था कि पाकिस्तानी वफ़द से उनकी मुलाकात बेहद खुशाइन रही। और कांस फिल्म फेस्टिवल में ईरानी अदाकारा ज़हरा अमीर इब्राहिमी ने बेहतरीन अदाकारा का एजाज़ अपने नाम कर लिया। उन्हें ये अवार्ड फिल्म होली स्पाइडर में दिया गया। जनूबी कोरिया के सोंग कान हू बेहतरीन अदाकार करार पाए। उन्हें यह अवार्ड फिल्म ब्रोकर में बेहतरीन अदाकारी पर दिया गया।